अगर सेंट्रल एजेंसी चाहेगी तो पूरा का पूरा सहयोग हम करेंगे। हमारी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। यहां गलत करने वाला पाताल से भी ढूंढ के निकाला जाएगा। नीट छात्रा की रेप और उसके बाद उसकी हत्या पर लगातार सस्पेंस बिहार पुलिस ने बनाए रखा और कार्रवाइयों में जितनी शिथिलता उसने दिखाई, बिहार सरकार का भी रवैया लगातार पीड़िता के परिवार को परेशान करने वाला ही रहा। बड़े बड़े नारे दिए जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन नीट छात्रा के मामले पर जिस तरह से जांच प्रक्रिया चल रही है, जिस तरह से जांच चल रहा है कि बिहार में जो सरकार है वो ना बेटी बचाना चाहती है और ना बेटी को पढ़ने देना चाहती है। पटना के चित्रगुप्त नगर इलाके के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी करने वाली छात्रा की मौत मामले में अब सीबीआई की एंट्री होने जा रही है। राज्य सरकार ने अनुशंसा केंद्र सरकार से की है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, मगर इसके बावजूद अब बिहार में राजनीति सरगर्मियां तेज होते हुए नजर आ रही हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत कर रही है, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के नेताओं के तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बिहार पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। बिहार पुलिस की कार्यशैली पर सीधे तौर पर सवाल विपक्ष के नेता कर रहे हैं। इस वीडियो में देखिए एक साथ भारतीय जनता पार्टी, राजद और कांग्रेस के नेताओं ने क्या कुछ कहा है। जहानाबाद की हमारी बेटी के केस को बिहार की सरकार ने सीबीआई को सौंपने का फैसला कर लिया है। माननीय मुख्यमंत्री ने और माननीय गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी ने परिजन और समाज के अन्य वर्गों की मांग पे सीबीआई से यह रिक्वेस्ट किया है कि वो केस की जांच शीघ्रातिशीघ्र करे, जिससे सच्चाई सामने आ सके। बिहार की पुलिस और पटना की एसआईटी ने जो भी साक्ष्य अभी तक इकट्ठा किए हैं, जो साक्ष्य उनके पास है, केस की जो प्रगति है, वो सारी चीजें सेंट्रल एजेंसी को सौंप दी जाएंगी। अगर सेंट्रल एजेंसी चाहेगी तो पूरा का पूरा सहयोग हम करेंगे। हमारा लक्ष्य सिर्फ एक है, हमारी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए और इसके लिए हम कृत संकल्प हैं। ये भाजपा और नीतीश कुमार की सरकार है। यहां गलत करने वाला पाताल से भी ढूंढ के निकाला जाएगा। नीट छात्रा की रेप और उसके बाद उसकी हत्या पर लगातार सस्पेंस बिहार पुलिस ने बनाए रखा और कार्रवाइयों में जितनी शिथिलता उसने दिखाई, वो कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। साथ ही साथ बिहार सरकार का भी रवैया लगातार पीड़िता के परिवार को परेशान करने वाला ही रहा। और कल की घटनाक्रम जब पीड़िता की मां ने जो बयान दिया है कि डॉक्टर्ड वीडियो डीजीपी साहब ने दिखाया, उसके बाद से इस मामले के ऊपर लीपापोती की पूरी कार्रवाई दिख रही थी। बिहार की वर्तमान सरकार ने ये मान लिया कि बिहार की पुलिस नाकाम है ऐसे केस की जांच में और उसमें दोषियों पर कार्रवाई और चिन्हित करने में। तो इसीलिए अब सीबीआई को सौंपा गया। अब देखना है कि सीबीआई कितनी कारगर साबित होती है और क्या इसमें जो सरकार के लोगों पर सवाल उठ रहे हैं कि हाई प्रोफाइल लोगों को बचाने की कवायद चल रही है, क्या इसीलिए सीबीआई को सौंपा गया। ये मामला सोचने वाला है, क्योंकि सीबीआई तो केंद्र के एनडीए सरकार के ही अधीन है। सरकार के स्तर से बड़े बड़े नारे दिए जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन नीट छात्रा के मामले पर जिस तरह से जांच प्रक्रिया चल रही है, जिस तरह से जांच चल रहा है, ऐसा लगता है कि बिहार में जो सरकार है वो ना बेटी बचाना चाहती है और ना बेटी को पढ़ने देना चाहती है। क्योंकि नीट छात्रा के मामले के बाद जिस तरह से सभी अभिभावकों में इस बात का डर है कि हमारी बेटी पढ़ने गई है, सुरक्षित रहेगी कि नहीं रहेगी, और अगर उसके साथ कोई वाकया हो गया तो सरकार जांच में उन अभियुक्तों को पकड़ने का काम करेगी कि नहीं करेगी, ये डर लोगों में समा गया है। और स्पष्ट रूप से सरकार की कार्य प्रणाली, शासन की कार्य प्रणाली और नीट छात्रा के माता पिता के बयान के बाद ये समझ में आ रहा है कि बिहार में जो सरकार चल रही है ये
जो नारा देते हैं, ना किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं। इस मामले में तो ऐसा लग रहा है कि सरकार अभियुक्तों को बचाने पर लगी हुई है और परिवार के लोग स्पष्ट रूप से जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं उससे ही लगता है कि उनके ही परिवार को कहीं ना कहीं फंसाने का काम किया जाएगा। आखिर क्या कारण है कि परिवार के सदस्य को जिस तरह से शासन और प्रशासन की ओर से इस मामले की सीबीआई जांच की धमकी दी गई और कहा गया कि अगर आप लोगों ने इस मामले में हमारे अनुसार कार्य नहीं किए तो इस मामले को हम सीबीआई को दे देंगे, जबकि परिवार के सदस्यों का कहना है कि जांच की प्रक्रिया में माननीय पटना उच्च न्यायालय या माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप हो और उनकी निगरानी में जांच समिति बने। तो आपने सुना कि किस तरह से बीजेपी, राजद और कांग्रेस के बीच अब जंग छिड़ते हुए नजर आ रही है। ये जुबानी जंग है और सीबीआई की एंट्री होने वाली है। अब तमाम केस के सबूत से लेकर हर चीज सीबीआई को सौंपा जाएगा। अब सीबीआई की एंट्री होगी और कई सफेद पोश लोग इस मामले में नप सकते हैं। पुलिसकर्मियों से पूछताछ होगी, परिवारजनों से पूछताछ होगी। बहरहाल अब देखने वाली बात है सीबीआई की एंट्री कब तक होती है और कब सीबीआई की टीम पटना से लेकर जहानाबाद तक खंगालती है। बने रहे प्रभात खबर डिजिटल के साथ। आपका शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।